students, welcome to another very important session for MHCT 2025. This is Geometry and Mensuration, PYQs basically. One of the most untouched sections जो बच्चे नहीं करते हैं, which is relatively very easy because this is based on set formulas, set concepts. But I don't know why बच्चे क्यों नहीं करते हैं. So today हम लोग awareness लेंगे what kind of questions is asked in geometry and mensuration. Okay, so questions that I have taken like always are from the papers of 2024 and 2023. एक साथ जब हम सारे क्वेश्चन करते हैं ना तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ ठीक है बाबा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो एमएचसीटी के लिए. आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है बट हम हैं. वी आर ऑफरिंग फ्री क्लासेस फॉर एमएचसीटी ऑन यूट्यूब 3 days a week. Is it? No, I'm wrong. I'm lying. It is not 3 days. It is 4 days a week. कैसा सर? MWF मंडे वेंसडे फ्राइडे को तो है ही. तीनों सेक्शन है बेटा. वर्बल भी है, क्वांट भी है और रीजनिंग भी है. मंडे वेंसडे फ्राइडे को तो है ही, संडे को मैराथन्स भी है. सो आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं. एमएचसीटी 2025 तक क्लासेस फ्री में दे रहे हैं आपको. ठीक है, प्रीमियम कंटेंट, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. डोंट फॉरगेट टू फॉलो दीज सेशंस. Those who are CAT aspirants need not to get disappointed. जो alternate days है TTS, Tuesdays, Thursdays and Saturdays, we are conducting classes for CAT. Time slot वही है 5 PM, 7 PM and 9 PM. You can check this out. आ जाओ. आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे, which comes from PYQ of 2024. Okay. The culture that you should follow while attending this session is see the question, पॉज करो वीडियो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूं मैं. आप पॉज कर सकते हो, पॉज करो, अटेम्प्ट करो, कम बैक टू वॉच द सोल्यूशन. ओके, चलो. अब इस क्वेश्चन में देयर इज अ फिश एंड इट इज रिलीज टू इन द वाटर एट द एज ऑफ अ लार्ज सर्कुलर पूल. तो पहले हम लोग एक पूल बना लेते हैं. एंड अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, पता है, सर्कल बनाने में. ये देखो, वाह व्हाट अ सर्कल सर. And the fish is left on the edge of a large circular pool. Okay, तो यहां पर सपोज यहां पर फिश को छोड़ा. The fish swims north for 300 feet before it hits the edge. तो फिश ऐसा 300 feet तक आई and hits the edge. edge पे hit किया and it turns east. It turns east and swims for 400 feet before hitting the edge again. So यहाँ के बाद फिर east में मुड़ चली and did hit the edge again. ये जो लेंथ था वो था 300 फीट का, और ये जो लेंथ है ये है 400 फीट. ओके, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है. लेट्स नेम द ट्राइंगल एज ABC. ओके, एंड ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री. ओके, तो ये लेंथ आप निकाल सकते हो. AB वुड बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ ABC. ये आ जाएगा 500 फीट. कितना आ जाएगा? 500 फीट. राइट. अब सर्कल का एक प्रॉपर्टी है, क्या? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ओके, सो क्या है सर्कल का प्रॉपर्टी? देखो, एक सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल बनाएगा ना, ये सारा एंगल 90 डिग्री होता है. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब दिस हैज टू बी अ सेमी सर्कल. ABC ये जो है ना, दिस हैज टू बी अ सेमी सर्कल. अगर वो सेमी सर्कल है तो AB को डायमीटर होना पड़ेगा. AB इज डायमीटर, मतलब 250 इज द रेडियस. 250 इज द रेडियस. 250 इज द रेडियस. खत्म. अब एरिया निकालना था सर्कुलर पूल का, क्वेश्चन ही खत्म. एरिया क्या हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर.
तो पाई इंटू 250 स्क्वायर 62500 पाई. Okay, 62500 pi. Correct answer to the question. Very good. First question sorted. Let's move to the next question, which again comes from the PYQ of 2024. Area of a rhombus of perimeter 56 centimeter is 100 square kilometers. अब इस क्वेश्चन में एक rhombus की बात करी है इन्होंने. एक rhombus ड्रॉ कर लेते हैं. आई एम सो एक्सपर्ट नाउ. क्या ये रोम्बस है? नहीं सर, ये तो पैरेललोग्राम हो गया. रोम्बस के चार साइड्स इक्वल होते हैं ना. इक्वल 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 इक्वल. इसको इक्वल असूम कर ले भाई. ठीक है. ओके, इसका पेरीमीटर 56 बोल रहे हैं. अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे डायगोनल भी ड्रॉ करना पड़ेगा. अच्छा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस के बारे में खास बात क्या है? सर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस के बारे में खास बात ये होती है कि डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. रोम्बस का नाम दे दे क्या? ए बी सी डी और इसको दे देते हैं ई. सेंटर में दे देते हैं ई. ओके, चलो सर. अच्छा, पेरीमीटर 56 है तो साइड इज 14 14 14 एंड 14. ओके, एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है. एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. सॉरी. So we know that area of rhombus is half into product of diagonals d1 into d2. In this case, let's name them. क्या निकालना है? AC and BD. आ जाओ, करते हैं काम. तो एरिया गिवन है 100 इज इक्वल टू, मतलब 2 into 100 इज इक्वल टू AC into BD. ओके. अच्छा, वी वांट टू प्ले इन द स्मॉलर ट्राइंगल ABE में. पाइथागोरस थ्योरम लगाने की इच्छा है क्योंकि एक साइड गिवन है, तो मुझे AE और BE चाहिए. तो आई कैन राइट AC as 2 times AE and I can write BD as 2 times BE because diagonals of a rhombus bisect each other. This is 200. So proudly AE into BE कितना हो जाएगा बेटा? 50. AE BE 50 हो जाएगा. ओके, और मुझे AE प्लस BE चाहिए. तो कैसे करेंगे? एक अलजेब्राइक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है. AB प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. और क्या कर सकते हैं? AB प्लस BE स्क्वायर निकालना है. AB प्लस BE चाहिए, तो AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB होता है ये, राइट? यही होता है ना अलजेब्राइक फॉर्मूला, जहां पर यूजिंग दिस ट्राइंगल वी कैन से दैट AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. अच्छा, इन ट्राइंगल ABE कैन वी राइट AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्राइंगल है. ओके. अच्छा, हियर आई गूफ्ड अप. मैंने नेमिंग थोड़ा गलत लिखा है. ठीक है, इट इज AE. I am interested in AE plus BE whole square, and this is equal to AE square plus BE square plus 2AE into BE. Okay. Now we know that AE square plus BE square is 196. वो पुट कर दो यहाँ पर. 196 plus 2 times AE into BE is 50. ये भी पुट कर दो. So this is 296. What is 296? AE plus BE whole square. अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा. एंड हाउ मच इज दिस? रूट 296. सर 289 होता है 17 का रूट.
ये 17 से थोड़ा सा बड़ा है, इनफैक्ट 17.2 के आसपास है। AE प्लस BE, AE प्लस BE किसके आसपास आएगा बेटा? 17 प्लस 17.2 के आसपास। ओके चलो, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। मुझे निकालना था, क्या निकालना है? अ सम ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन AC प्लस BD का लेंथ। AC अगेन इज 2AE, BD अगेन इज 2BE, AE प्लस B पुट करेंगे 17.2, so this would be 2 times 17.2, 34.4, 34.4, yes or no? Yes or no? Yes sir, 34.4 is the right answer to the question. Geometry baby, geometry, ऐसा ही है। Okay, चलो, very good. The next question from PYQ 2024. The central park of the city is 40 meters long and 30 meters wide. शुरू करते हैं ड्रॉ करना। ठीक है, ये है 40 meter long and 30 meter wide. This is 40 meter and this is 30 meter. Okay. The city municipal officer wants to construct 2 roads of equal width in the park such that the roads intersect each other at right angle. And the diagonals of the park are also the diagonals of the small rectangle. इसका मतलब वो रोड बीच में चाहता है। Let me draw the roads for you first. एक, okay, and this. Width he wants is x. X width, X width. अब बोल क्या रहा है कि जो पार्क का डायगोनल है और छोटा वाला जो डायगोनल है सेम होना चाहिए, मतलब सेंटर में चाहिए। ये आइडिया था। ओके, फर्दर द ऑफिसर वांट्स, ऑफिसर को बहुत कुछ चाहिए यार, दैट द एरिया ऑफ द 2 रोड्स बी इक्वल टू द एरिया ऑफ रिमेनिंग ऑफ द पार्क। मतलब एरिया ऑफ रोड्स, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ द रोड्स, वो किसके बराबर हो? वो रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क के बराबर हो। ये जो 4 छोटे छोटे रेक्टेंगुलर एरिया है उसके बराबर हो। मतलब आधा एरिया रोड खा जाए, आधा एरिया छोड़ दे वो पार्क के लिए। आधा एरिया रोड खा जाए, आधा एरिया पार्क के लिए छोड़ दे। पार्क का एरिया कितना है? 40 into 30। एरिया ऑफ पार्क क्या है सर? 1200 मीटर स्क्वायर है। तो रोड के लिए एरिया कितना चाहिए? 600 मीटर स्क्वायर। चलो, x की वैल्यू निकालनी है, शुरू करो। रोड का एरिया क्या हो जाएगा? इस एरिया को ऐड करेंगे हम, इस एरिया को ऐड करेंगे, ये छोटा वाला 2 बार ऐड हो जाएगा तो एक बार माइनस कर देंगे। इसका विड्थ है x और x। तो और सबसे पहले ये वाली पट्टी जो हॉरिजॉन्टल पट्टी है, इसका एरिया क्या होगा सर? इस हॉरिजॉन्टल पट्टी का एरिया होगा x इंटू 40, मतलब 40x प्लस, अब ये जो वर्टिकल पट्टी है सर, इसका एरिया क्या होगा? x इंटू 30, मतलब 30x। लेकिन अब इसमें ये 2 बार काउंट हो गया है, हॉरिजॉन्टल पट्टी में भी काउंट हो गया है, वर्टिकल पट्टी में भी काउंट हो गया है। एक बार माइनस करेंगे और ये होना चाहिए 600 के बराबर, ये होना चाहिए 600 के बराबर। एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देखने से समझ में आ रहा है, आप सॉल्व करोगे तो आएगा 60 और 10। x की वैल्यू 60 एंड 10। ओके, क्योंकि 70 दिख रहा है, 60 प्लस 10, 60 एंड 10, 600, 60 एंड 10। You solve this, you'll get x as 60 and 10। अब विड्थ 60 तो हो नहीं सकता है सर, पार्क का लेंथ है 40 और रोड का विड्थ 60, पॉसिबल नहीं है। तो 60 पॉसिबल नहीं है, तो विड्थ ऑफ द रोड हैज टू बी 10, विड्थ ऑफ द रोड हैज टू बी 10। खत्म, सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ABCDE is a regular pentagon. Okay,
O is a point inside the pentagon such that AOB is equilateral triangle. AOB, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. वेरी गुड. अच्छा देखो क्या क्या मिल गया हमें. ये मान लो इसका लेंथ x है, तो रेगुलर पेंटागन है, सबका लेंथ x होगा. x है तो x है तो x है तो x है तो x है. ओके. और इक्विलैटरल है तो ये भी x, ये भी x. बोलो यस सर. और इक्विलैटरल है तो कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. अब देखो रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन का हमें एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलेगा. सर एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर का कैसे मिलता है. एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल इज 360 बाई एन. यहाँ पर n 5 है तो 360 बाई 5, 72 डिग्री इज द एक्सटर्नल एंगल. अगर 72 डिग्री एक्सटर्नल एंगल है तो ये इंटरनल एंगल 108, और 108 अगर ये है, इसमें ये 60 है तो ये 48. यस और नो. वेरी गुड. व्हाट इज आस्क्ड. डिटरमाइन एंगल OEA. ऑसम. आपको निकालना है ये वाला एंगल. अब कहीं ना कहीं देखो OEA जो ट्राइंगल है, OEA जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये साइड x है और ये भी साइड x है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, y एंड y. थर्ड एंगल इज 48. ओके. सो आई कैन प्राउडली राइट y plus 48 is equal to 180. 2y is equal to 132. Y is equal to 66 degrees. Y is equal to 66 degrees. This was asked. Y is equal to 66 degrees. खत्म question. Next question बेटा. A cistern 6 meter long and 4 meter wide contains water up to a depth of 1.25 centimeter. Cistern. चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं अपन. यह है सिस्टर्न. ठीक है. इसका लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 4, हाइट है 1.25. ओके. वेरी गुड. टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस. आप देखोगे कि सिस्टर्न में जब आप पानी डालते हो तो वेट सरफेस एरिया 5 है, 4 साइड वाले और एक नीचे वाला. ऊपर वेट नहीं होता है ना, ऊपर तो ओपन है. तो हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के टॉप का एरिया माइनस कर देंगे. ओके. पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बेटा इसका. और टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो हम ऑल 6 फेसेस का निकालेंगे. ठीक है. तो कैसे निकलता है. देखो इस वाले फेस का सामने जो फेस है इसका एरिया क्या होगा, 6 इंटू 1.25. यस और नो. 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है. हाँ मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर. ये साइड वाला जो एरिया है दिस इज 5 मीटर स्क्वायर, है ना. और ये जो टॉप वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज 6 इंटू 4, 24 मीटर स्क्वायर. राइट. चलो हमें ऐड क्या करना है. सर ये 7.5 दो बार ऐड कर लो. 7.5 इंटू 2 प्लस, सर ये 5 भी दो बार ऐड कर लो. 5 इंटू 2 दो बार क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड 7.5 दोनों वेट होगा. ये 5 मीटर का साइड और इधर जो 5 मीटर का साइड है वो भी वेट होगा. और नीचे 24 मीटर स्क्वायर वेट होगा. ये वेट नहीं होगा, टॉप वाला वेट नहीं होगा. इसमें ऐड कर देंगे 24 एक बार ही, क्योंकि ओनली बॉटम सरफेस विल गेट वेट. राइट. चलो how much is this. 24 plus 15 plus 10, this is 49 meter square is the right answer to this question. 49 meter square was the right answer to this question. Very good. Next question Golu. Next question.
रीड इट केयरफुली, पहले पाउज करो, अटेम्प्ट करो, देन कम बैक टू वॉच द सोल्यूशन. इन अ स्क्वायर PQRS, ऑसम, वी आर लुकिंग फॉर अ स्क्वायर. स्क्वायर बना लेते हैं. ओके, एंड द स्क्वायर इज PQRS. ठीक है. A and B are points on PS and SR such that PA is 2 times AS. ओके, तो A मान लो हमने यहां रखा, ठीक है, एंड सो दैट PA is equal to 2 times AS. ठीक है, एंड B on SR such that RB is 2 times BS. तो B हम यहां रखेंगे. ओके, वेरी गुड. सो ये किस रेशियो में है? PA और AS 2:1 के रेशियो में है. ये 2:1 के रेशियो में है, और ये भी 2:1 के रेशियो में है. 2:1 के रेशियो में है. ठीक है. देन डिटरमाइन द एरिया ऑफ, अच्छा, इफ PQ इज बराबर टू 6, खत्म कहानी. ये 6 गिवन है, तो ये भी 6 गिवन है, और ये भी 6 होगा. 2:1 मतलब ये 4, ये 2, ये 2:1 मतलब ये 4, ये 2. अब इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है. ठीक है, वेरी गुड. डिटरमाइन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABQ. आपको ABQ जो एरिया बनेगा, ABQ जो एरिया बनेगा, ABQ, इस एरिया का इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. अब गाइस देखो, इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पूरे बड़े ट्राइंगल में से, सॉरी, बड़े स्क्वायर में से इन तीनों को माइनस करके. यस और नो? जो लेफ्ट आउट है वो ट्राइंगल का एरिया है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? ये 90 डिग्री है. ओके, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इंटू 6 इंटू 4, 12. सिमिलरली ये भी 12 हो जाएगा. व्हाट इज एरिया ऑफ दिस स्मॉलर ट्राइंगल? हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये एरिया 2 हो जाएगा. और पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है सर? 6 स्क्वायर 36. पूरे स्क्वायर का एरिया 36 है. अब 36 में से माइनस कर दो 12, 12 और 2. सो 36 में से माइनस कर दो 12, 12 and 2. You are left with 10. So area of this triangle is 10 meter square. Okay, area of the no centimeter square, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है. Is 10. Sorted? Yes sir. आगे बढ़ जाते हैं बेटा. रंग उत्सव चल रहा है. ओके, 16th तक ये ऑफर है. आप ये वीडियो कब देख रहे हो आई डोंट नो, होपफुली आप 16 के पहले देख रहे हो. तो 16 तक ऑफर है. रंग उत्सव वी आर सेलिब्रेटिंग, जहां पे हमने ह्यूज डिस्काउंट दिया प्लस में. यू कैन नाउ गेट प्लसेस 9999 ओनली टिल 16th. बट आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा, कोर MBA. प्रो में भी हेवी डिस्काउंट है बेटा. यू आर गेटिंग प्रो एट 14999. ओके, एंड you have to apply the code core MBA for this as well. And CT भी we are giving at huge discount 1499. And the subscription is valid till exam date, but you have to apply the code core MBA. The links are in the description. Okay, chalo beta, let's move to the next question. Next question down the line. A right triangle with sides 3, 4, 5. Okay, एक right triangle है with sides 3, 4, 5. Okay, let us say this is 3, this is 4, this is 5, और ये 90 degree. Okay, is rotated by the side 3 centimeter to form a cone. So इस साइड के हिसाब से रोटेट किया गया to form a cone. तो एक कोन कैसा दिखेगा? ये कोन ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा. एक कोन बन गया, राइट. सो इस कोन का हाइट हो गया 3,
ये क्या वर्क करेगा फिर? ये हाइट का काम करेगा और 4 जो है कोन का रेडियस का काम करेगा, राइट? यस और नो? और 5 स्लैंट हाइट का काम करेगा, एल का काम करेगा। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, इस कोन का वॉल्यूम चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? सर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के एरिया का, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। ओके, चलो पुट द वैल्यूज, 1/3 पाई, रेडियस इज 4, तो 4 स्क्वायर, हाइट इज 3, तो 3 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस इज 16 पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन है ऑप्शन में 16 पाई, was the right answer? 16 pi was the right answer. Sorted beta. Let's move to the next question. A large cube is formed from the material obtained by melting 3 smaller cubes having sides 3, 4 and 5. Determine the ratio of total surface area of the smaller cubes and the larger cube. Okay, देखो 3 स्मॉल क्यूब है, S1, S2, S3, इनका साइड था 3, 4, 5, तो इनका वॉल्यूम होगा 27, 64, 125। इन तीनों को मिला के एक लार्ज क्यूब बनाया आपने, तो इस लार्ज क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? इन तीनों का एडिशन 125 प्लस 64 इज 189 प्लस 27 216। अब 216 अगर लार्ज क्यूब का वॉल्यूम है तो साइड हम निकाल सकते हैं, साइड हो जाएगा 6, लार्ज वाले क्यूब का साइड हो जाएगा 6, यस और नो? 6 क्यूब, वॉल्यूम निकाला आपने, दिस इज साइड, दिस इज वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड क्यूब, राइट? अब देखो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरियाज, अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है क्यूब का? सर 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो सर 6 इंटू 3 स्क्वायर, 9 6 54, इसका हो जाएगा सर 6 इंटू 4 स्क्वायर 96, इसका हो जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर 150, इसका हो जाएगा 6 इंटू 6 स्क्वायर 216। रेशियो निकालना था, तीनों छोटे वालों को पहले ऐड कर दो, रेशियो निकालना था टोटल सरफेस एरिया का, S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई लार्ज वाले का। तो S1 S2 S3 का टोटल सरफेस एरिया कितना है बेटा? 150 300, इन तीनों को ऐड किया तो 300, लार्ज वाले का कितना है? 216। हाउ मच इज दिस? ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे? एक बार ट्राई किया जाए, किससे? 12 से किया जाए, 25 18, 25 by 18, 25 by 18 is the right answer to this question. 25 by 18 is the right answer to this question. Next question beta. A triangle ABC has sides x, y, z such that xz is equal to 12. ओके, xz 12 है। एक ट्राइंगल है, साइड्स है x, y, z, x इंटू z आपको 12 गिवन है, x, y, z आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने ट्राइंगल बना सकते हो आप? आपको y की वैल्यूज निकालनी है। चलो ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। पहले तो देखो x इंटू z 12 कितने तरीके से पॉसिबल है। तो x इंटू z 12, x1 हो, x1 हो, z12 हो, दूसरा x2 हो, z6 हो, तीसरा x3 हो, z4 हो। ये 3 तरीके से पॉसिबल है, 3 यूनिक तरीके से। सर x4 और z3 ले लो, फिर एक ही बात हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिपीटेशंस। चलो
पहला केस, अगर x 1 और 12 है तो देखो, अगर x 1 है और z 12 है, केस 1, तो y कितना होगा? y का रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा y जो है वो सम ऑफ टू साइड्स से छोटा होगा, द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स एंड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। तो y का आप रेंज निकाल सकते हो। y जो है ना, इन दोनों के सम से छोटा होगा, मतलब 13 से छोटा होगा, बट इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, 11 से बड़ा होगा। अब y 13 से छोटा है पर 11 से बड़ा है, मतलब y एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे 12। तो एक पेयर बन रहा है 1, 12 एंड 12 का। इसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं। 1, 12 एंड 12 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन गया। अब केस 2 को रिड्यूस करते हैं। केस 2, जब हमने x और z को लिया है 2 और 6, तो y क्या हो जाएगा? अगेन y का रेंज निकाल सकते हैं हम। y इनके सम से छोटा होगा, 8 से छोटा होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा। तो 4 से 8 के बीच में y कितने वैल्यूज ले सकता है? 3 वैल्यूज ले सकता है। y ले सकता है 5, y ले सकता है 6, y ले सकता है 7। सो यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज है। तीन पॉसिबिलिटीज है y के। y हो सकता है 5, y हो सकता है 6, y इज इक्वल टू 5, 6 या 7, ये तीनों हो सकता है। यहां पर y 12 हो सकता था। तो 3 केस यहां बन गए, एक केस यहां बन गया। मुझे थर्ड केस भी चेक करना पड़ेगा। केस 3, जब x 3 है, z 4 है, y का रेंज क्या हो जाएगा बेटा? y 7 से छोटा, सम से छोटा और डिफरेंस से बड़ा। ओके, 1 से लेके 7 के बीच में। ओके, तो 1 से 7 के बीच में y के कितने वैल्यूज है? सर y कुड बी 6, 5, 4, 3, 2। y ये कुछ भी हो सकता है। 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ 5 केसेस बन रहे। कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही? 5 पॉसिबिलिटीज। सो 5 पॉसिबिलिटीज यहाँ, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ। टोटल 9 पॉसिबिलिटीज। टोटल 9 पॉसिबिलिटीज। What's the answer to the question? PYQ 2024. Sorted? Yes, sir. आगे बढ़ जाते हैं बेटा। What is the length of the longest rod that can be placed in a room? 30 मीटर लॉन्ग, ये लेंथ है, 20 मीटर ब्रॉड एंड 80 मीटर हाई। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला आपको पता है? यस सर, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस कोने से उस कोने तक डायगोनली ऑपोजिट जो लेंथ है वो लॉन्गेस्ट होता है रूम में। स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। सिंपली एल इज 30, तो 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस बी 24 है तो 24 स्क्वायर प्लस एच 18 है तो 18 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस 576 plus 324. So this is the square root of 1800. This is 30 root 2. Answer is option E. Answer is option E. This was the question from PYQ 2023. This was the question from MHCT 2023. Got it, guys? आगे बढ़ते हैं। Question. Next question. Okay. The right circular cone and the right circular cylinder have equal base and equal height. Very good. तो देखो ये एक कोन है और ये एक सिलेंडर है। What they are saying कि दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है। ठीक है,
द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट आर इन द रेशियो 5:12। मतलब रेडियस 5 है तो दोनों का सेम है, 5 ले लिया, और हाइट हाइट 12 है तो दोनों का सेम है, 12 ले लिया। अब टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? मुझे क्या करना है, मुझे कहीं ना कहीं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। पहले किसका है? सिलेंडर टू कोन है ना, तो सिलेंडर को ऊपर रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। आ जाओ करते हैं। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH प्लस 2πR², मतलब 2πRH प्लस R, यही होता है ना। और कोन का क्या होता है? कोन का क्या होता है? πRL प्लस R, यस और नो? πRL प्लस R, वेयर L इज द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आपका 13 है, 12 5 13, सॉर्टेड। पुट द वैल्यूज। पहले तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। नाउ 2 टाइम्स h प्लस r, h is 12, r is 5, अपॉन l प्लस r, l is 13, r is 5. तो दिस इज 34/18, दिस इज 34/18, कैंसिल आउट किया तो 17/9 should be the answer. 17/9 should be the answer. Yes sir. सो स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाओगे तो इट्स वेरी इजी। ओके चलो बेटा। ओके देखो दीज 3 क्वेश्चंस, आई हैव 2 क्वेश्चंस, नॉट 3 बट 2 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस, आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस। सर इसका सोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड दिस वन। सर इनका सोल्यूशन, ठीक है, आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस, पंच योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। सोल्यूशन के लिए ना आप देखो, मैंने MAHCET मॉक टेस्ट 1 जो कराया है, आपको चैनल पे वीडियो दिख जाएगा। MAHCET मॉक टेस्ट 1 जो कराया है, उसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस यही है, तो आप वहां से जाके सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन। I want you guys to try these and watch the solutions from MAHCET mock test 1. उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन आर these questions, आपको मिल जाएंगे। Okay, watch them and do not forget to like the session guys. Do like the session. This will keep us motivated to bring such more amazing content. Okay, हम लोग है, रहेंगे और हमेशा रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए signing off from this session. We'll come back again with another important and relevant session. Beta, till then, have a great day ahead. Work hard, beta. This is your life. Take charge of it. Test book is always there with you. Have a great day.